हेलो, गुड इवनिंग सभी को। प्रशांत, शशांक, रश्मि, अभिषेक, श्रेया, तेज, श्रुति, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी कंप्लीट कर लिया था। फिर बात चल रही थी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, है ना। दोबारा स्टार्ट करते हैं कहानी वहीं से। बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम जहां पर होता है, गुड इवनिंग, वहां पर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। वहां पर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। तो हम पहले कंडीशंस देखते हैं कहां कहां पर नेट फोर्स जीरो है। तो आस के आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी को देख लो। सभी चीजें एक जगह पे रखी हुई हैं, समझ लो सभी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। जैसे आपका मोबाइल, आपका डेस्कटॉप, आपका पेन, पेंसिल, टेबल, घर, सब कुछ कहां पर है? सभी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो सभी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको देखा जाए, एक रस्सी से एक मांस लटक रहा है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो बिल्कुल है। जितना टेंशन ऊपर उतना mg नीचे, जितना टेंशन ऊपर उतना mg नीचे। तो ये किसमें? रेस्ट में है। किसमें हुआ? नेट फोर्स जीरो। तो किसमें हुआ? इक्विलिब्रियम में हुआ। अब बात ये करते हैं कि अनस्टेबल है, स्टेबल है। अनस्टेबल है या स्टेबल है? तो इसको पहले चेक करते हैं। जब आपको चेक करना हो कि स्टेबल है अनस्टेबल है, उसको उस पोजीशन से हल्का सा क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो आप। इसको हल्का सा क्या कर दिया मैंने? डिस्प्लेस कर दिया डिस्प्लेस। अगर ये ऑब्जेक्ट दोबारा इसी पोजीशन को आ जाए, उसी पोजीशन दोबारा आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हुआ इसका मतलब? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? चलो, ये किसमें हुआ? स्टेबल में हुआ। अब आगे देखते हैं कि करके छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ये बाउल है, इसके नीचे मैंने यहां पर एक छोटा सा मांस रख दिया। ठीक है। यहां से इसको मैंने खिसका दिया, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। अगेन अपनी पोजीशन दोबारा आएगा। क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं? मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। पहले देखते हैं डेली लाइफ में कहां कहां पर है। तो क्या किया, एक इस तरीके से
आपने कटोरे को उल्टा रख दिया, बाउल को ऐसे उल्टा रख दिया, और उसके ऊपर आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ये आराम से रखा हुआ है। अब चेक करना है, इसको हल्का सा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही ये इस पोजीशन दोबारा ना आ पाए, इस पोजीशन पे दोबारा ना आ पाए और भाग जाए वहां से, तो कैसा हुआ, अनस्टेबल। तो मैंने इस लाइन से इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कि तुरंत नीचे भाग जाएगा। कैसा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगला देखते हैं, और इसके एग्जांपल देखते हैं। एक देखो, इस तरीके से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पढ़ा, सभी ने सुना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या किया आपने, एक मैग्नेट को ऐसे रख दिया, देखते जाना, एक मैग्नेट को आपने ऐसे रखा, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ। ठीक है, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ। नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, और साउथ पोल पे फोर्स लग रहा है इस तरफ। आपने क्या किया, आराम से ऐसे रखा हुआ है, आराम से ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या किया आपने, हल्का सा घुमा दिया, हल्का सा घुमा दिया, ये नॉर्थ ये साउथ। बताओ क्या होगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, क्या पूरा घूम जाएगा, क्या दोबारा ऐसे आ पाएगा ये, क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पोजीशन है वो क्या हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और देखते हैं एग्जांपल छोटे छोटे। अच्छा ये बताना आप लोग, ये किसमें है, देखते हैं किसका दिमाग तेज चलता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब बताओ, मैग्नेट को मैंने ऐसे रखा, स्टेबल या अनस्टेबल, अब बताओ। नॉर्थ पोल पर इसी डायरेक्शन फोर्स लगेगा, साउथ पोल पर अपोजिट लगता है फोर्स। क्या किया आपने, इसको ऐसे हल्का सा घुमा दिया, इस पर फोर्स इधर पर, इस पर फोर्स इधर पर, दोबारा ऐसे घूम जाएगा, क्या हुआ, स्टेबल। वेरी गुड। अभिषेक बेटा, और एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। देखना आप, यहां पे रखा मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। बताओ कैसा इक्विलिब्रियम है, सोचो। फोर्स जो होता है 1/r² होता है, मतलब
डिस्टेंस घटाएंगे फोर्स बढ़ जाता है। चार्जेस के बीच में जो चार्ज होते हैं ना, उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस घटाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया डिस्प्लेस, इस क्यू को इधर कर दिया, हल्का सा इधर पे, ठीक है। अब बताओ ये डिस्टेंस कैसी हो गई, कम, तो ये वाला फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा। ये वाला डिस्टेंस कैसी हो गई, ज्यादा। ये वाला फोर्स कैसा हो गया, कम। तो बताओ ये किसकी तरफ भागेगा, इस पॉइंट की तरफ भागेगा। बताओ, बात समझ में आई। जैसे ही मैं इसको इस तरफ ले गया, नहीं आई, जिसको इसको इस तरफ ले गया, तो ये जो बीच की डिस्टेंस थी वो कम हो गई। जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, दोनों के बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्शन का। मतलब ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है। दूरी बढ़ गई तो ये फोर्स कैसा हो गया, कम। ये दूरी घट गई, फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा। तो फोर्स कहां लगेगा, धक्का कहां लगेगा, इसी की तरफ। तो मैंने इसको डिस्प्लेस किया, धक्का कहां लगा, इस तरफ। कैसा हुआ ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ क्या बात समझ में आई। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वॉच। प्लस क्यू, प्लस क्यू। अब बीच में मैंने रखा है, चार्ज रखा मैंने माइनस क्यू, ठीक है। अब बताओ कैसा इक्विलिब्रियम है, सोचो समझो तब बताना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। सोच समझ के बताओ। कनिष्क ने बताया अनस्टेबल, सौम्य ने बताया अनस्टेबल। बाकी लोग सोचे थोड़ा सा, थिंक। चलो मैं बताता हूं, आंसर है अनस्टेबल का, आंसर है अनस्टेबल। देखते हैं कैसे। इसको मैंने यहां कर दिया, माइनस क्यू यहां आ गया। इन दोनों के बीच में दूरी क्या हो गई, घट गई। तो ये फोर्स दोनों में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। नहीं, यहां जस्ट बीच में था तब तो इक्वल था, जस्ट बीच में था, इक्वल था। लेकिन चेक करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। हल्का सा किया डिस्प्लेस, बताओ क्या हुआ। ये जो बीच की डिस्टेंस घट गई, घट गई तो फोर्स बढ़ गया। ये डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, फोर्स कैसा हो गया, इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन कम। तो बताओ नेट फोर्स कहां लगा, इसकी तरफ। ये क्या है, इस तरफ भाग जाएगा क्या, अपनी मेन पोजीशन पर बीच में दोबारा आ पाएगा, नहीं। कैसा हुआ आपका इक्विलिब्रियम, आपका अनस्टेबल। अभिषेक क्लियर। चलो अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी को देख के। एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ आर लिखी हुई है, मतलब कुछ लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस बी, मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसको मैंने बोला एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर लिखा है। क्या मुझे एनर्जी दे रखी हो, क्या कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग, तो आपका आंसर होगा यस। यस इसलिए होगा कि फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर। है ना। तो करते क्या है हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अच्छा,
केमिस्ट्री हम सुना कभी स्टेबिलिटी का वर्ड? केमिस्ट्री में सुना हो कभी स्टेबिलिटी का वर्ड? सुना है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी या किसी भी जगह स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी कम से कम, बिल्कुल मिनिमम। अब जैसे आपको कहा जाए आप किस चीज में ज्यादा सुकून पाते हैं, रनिंग कर रहे हो, बैठे हो, या लेटे हो, बताओ। तो आपका आंसर होगा जब आप स्लीपिंग मोड में होंगे तब आप स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप दौड़ रहे होंगे तब आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा। जब आप बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। जब आप लेट जाएंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास और नीचे आ जाएगा। जब और नीचे आ जाएगा तो एनर्जी और कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कब हुई? जब आपके पास सबसे कम एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी हो तो सबसे स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी आपके पास। स्टेबिलिटी मींस लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। लीस्ट की लेस कर देता हूं, लेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यू मुझे दे रखा है इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो माइनस डी यू अपॉन डी आर क्या हो? जीरो हो। और क्या हो? यू का क्या हो? मिनिमा हो। याद आ रहा है? यू का क्या हो? मिनिमा, मतलब कम एनर्जी। क्या करते हैं मिनिमा के लिए? पढ़ाया था मैंने, डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। पहले निकालते हैं माइनस, सॉरी, डी यू अपॉन डी आर कितना कर देंगे? जीरो। फिर क्या करेंगे? उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां से निकालेंगे आर की वैल्यू, डी यू अपॉन डी आर करके क्या निकालते हैं? आर की वैल्यू। फिर क्या करते हैं? उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आर की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये वैल्यू कैसी आई। अगर आती है पॉजिटिव तो क्या होगा? मिनिमा। मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। स्टेबिलिटी हाई, स्टेबिलिटी हाई मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमा। और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से सभी को? फील हो गया सभी को? क्या मिनिमा है, क्या मैक्सिमा है, क्या एनर्जी है, इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो यू दे रखा है, पहला काम क्या होगा? डी यू अपॉन डी आर निकालेंगे, कितना रखेंगे उसको? जीरो। फिर क्या निकालेंगे? डी टू यू अपॉन
डी आर स्क्वायर, यहां से जो आर की वैल्यू आएगी वहां पे पुट करेंगे। अगर हुआ पॉजिटिव तो क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर d2u अपॉन डी आर स्क्वायर हुआ निगेटिव तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लो उसको। ओके ओके, यानी क्या हुआ, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना था, u इक्वल्स टू 3r² माइनस 4r दे रखा था। क्या पूछा गया, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमसे नहीं पूछा गया कि स्टेबल निकालना है अनस्टेबल निकालना है, सिंपल पूछा गया पोजीशन। क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी आर, कितना रख देंगे, 0। सॉल्व किया, 2/3 आ गया। आर की वैल्यू 2/3, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा मुझे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये तो लिखा तो है, डी अपॉन डी आर कितना कर दिया, 0। नेट फोर्स कितना हो गया, 0। क्या मिल गया मुझे, इक्विलिब्रियम। हमसे पूछा ही नहीं गया कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब देखो अगला, u दे रखा है a अपॉन आर की पावर 6 माइनस b अपॉन आर की पावर 4। पूछा गया आपसे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो करके दिखाओ, किन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम आएगा।
डी यू अपॉन डी आर करेंगे। पहले इसको सही से लिख लेते हैं। ए आर की पावर -6 माइनस बी आर की पावर -4 या डिफरेंशिएट। ए एंड बी आर कांस्टेंट, वेरी गुड। हाँ बता रहा हूँ, ए एंड बी आर कांस्टेंट। -6 से आर की पावर -7 हो जाएगा, माइनस बी आर की पावर +4 -5 कितना कर दें, 0। -6a अपॉन आर की पावर 7 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, -4b इक्वल अपॉन आर की पावर 5। माइनस माइनस कट गया, ये कट गया 3, ये 2, ये हो जाएगा स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर 3a है, यहाँ पर है 2b। आर स्क्वायर की वैल्यू हुई 3a अपॉन 2b, यानी आर की वैल्यू हुई +3a अपॉन 2b माइनस 3a अपॉन 2b, है ना, प्लस माइनस आएगा। 2 पॉइंट आए जहां जहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। चलो आपको क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करके दिखाना आप लोग। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। ऊपर नहीं दिख रहा है, ओके वेट।
2 मिनट वेट करना, कुछ दिक्कत आ गई है। आंसर सही है, सी। वेरी गुड, सभी का आंसर सी आया, वेरी गुड। दिया। किसी को डाउट है इसमें? डी अपॉन डी एक्स करेंगे, जीरो कर देंगे, जिसको भी डाउट है केवल वही पूछे बस। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो यहां पर u बोला गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बोला गया, और पूछा गया कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, बोला गया ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। कैसे करेंगे? डी यू अपॉन डी एक्स कर दिया, क्या हुआ ये 2ax माइनस बी, 2ax माइनस बी इक्वल्स टू कितना कर दिया, 0। x की वैल्यू हुई b अपॉन 2a। अब देखते हैं डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएट किया इसको, कितना हुआ ये 2a। कैसी चीज आ रही है देखो, ये 2 भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव है, कैसा हुआ ये पूरा पॉजिटिव। कैसा मिलेगा आपको ये मिनिमा, मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आसान था काफी। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं।
आपको मैंने बताया था जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं वो क्या लाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। क्या लाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ध्यान सुनना, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसका देखो मतलब क्या है, इस पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इस पे काम कर रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है v1, मास कितना इसका है m। तो वर्क डन बाई कुछ देर के बाद इसकी स्पीड हो गई v2, मास उतना ही रहा। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये हुआ, जितने भी इस पर फोर्स काम कर रहे हैं सभी का वर्क डन इतना होगा। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिख लो, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन एक्सटर्नल, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक ऑब्जेक्ट को आपने, एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से उठा के यहां पहुंचाया, हाइट कितनी ले गए आप, h हाइट तक ले गए, स्लोली स्लोली यहां पे यहां तक ले गए, यहां से यहां ले गए, स्लोली स्लोली आराम से यहां तक ले गए, ठीक है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, बताओ कितना हुआ, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, केवल आपकी उंगली चलानी है टाइप करने के लिए बस। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जितने भी इस पे फोर्स काम कर रहे हैं सभी का वर्क डन क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पहले भी रेस्ट में, बाद में भी रेस्ट में, जीरो माइनस जीरो। बात आई समझ में, कितना वर्क डन हुआ, जीरो। इस पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, उन सभी का टोटल वर्क डन बता रहा हूं, किसी का पॉजिटिव होगा किसी का नेगेटिव होगा, उन सभी का मिला के कितना हुआ, जीरो। देखो कैसे, mg फोर्स नीचे, हम जब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स कहां लगाएंगे हम, ऊपर। मेरे द्वारा किया गया फोर्स वर्क डन बताओ कैसा होगा, ऊपर ले जा रहे हैं, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, मेरे द्वारा किया गया वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। ग्रेविटी के द्वारा फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जीरो। बताओ क्या समझ में आता है ये वाली सभी को। मैं क्या, अभी ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल वर्क डन, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सभी का वर्क डन मिला के कितना हुआ, जीरो। बताओ क्या बात समझ में आई यहां पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे होते हैं उन सभी का वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तेज कनिष्क समझ में आया, चलो।
एक मिनट। आगे समझे, चलो ठीक है। अब बताओ, वर्क डन बाई मैंने लिखा ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं? अगर मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात करूं तो ये फोर्सेस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। बात समझ में आई? अब बताओ, डब्ल्यू एन सी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू सी प्लस डेल्टा के। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये लिखा हुआ है डेल्टा यू? क्या हो गया देखो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हुआ? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या पता होती है? कौन कौन सी होती हैं? इलास्टिक पोटेंशियल पता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी पता है, ठीक है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लो उसको। डन। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। ये मास है m, स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका k, ठीक है। क्या किया मैंने, इस स्प्रिंग को इस स्प्रिंग को मैंने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्रेस कर दिया मैंने इसको। कितना कर दिया कंप्रेस मैंने? यहां से यहां तक x डिस्टेंस, और इसको छोड़ दिया। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या है? मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो पहले बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा। यहां से कंप्रेस करके छोड़ दिया, क्या होगा? तुरंत ये भागेगा इस तरफ, इस तरफ भागेगा, ठीक है। तो जब ये नेचुरल लेंथ गेन करेगा, जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर एनर्जी आ गई, है ना। अब स्प्रिंग धक्का मारेगा इस तरफ,
जब ये धक्का मारेगा इस तरफ भागेगा, जब ये अपनी मेन पोजीशन पर पहुंचेगा दोबारा, तब उसके पास कितनी स्पीड होगी, ये पूछा गया। फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ब्लॉक, व्हेन it reaches the natural length। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे करेंगे। अगेन आपने तुरंत ऐसे लिखा, इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ऐसे लिखा आपने। अब इसको देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है या नीचे गया है, बताओ। क्या ये ऊपर नीचे गया है? नहीं। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है। क्या स्प्रिंग है? तो आपने बोला स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, तो स्प्रिंग की हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की। इतना हमें समझ में आया इसको देख के। और देखो, क्या हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया है? जब इसको छोड़ दिया है, उसके बाद में क्या मैंने यहां पर कोई बाहर से फोर्स लगाया है? बताओ। इसको छोड़ दिया हमने, कोई बाहर से फोर्स लगाने है, एक्स्ट्रा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स, ये छोड़ो। कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम करने आया, कोई बंदा यहाँ पे फोर्स लगाने आया स्प्रिंग फोर्स के अलावा? कोई फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है? जीरो। ना फ्रिक्शन फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जीरो। तो अब देखो, तो ये कब, जब कोई बाहर से फोर्स काम करने नहीं आया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो अब हमें इतनी बात समझ में आई, जीरो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, इतना लिख लिया हमने। अब देखो, ये है अपने पास इनिशियल, ध्यान से देखते रहना, ये है अपने पास फाइनल, यू फाइनल और यू इनिशियल। जब ये दोबारा अपनी मेन नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। पहले कितनी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पहले यहां से छोड़ रहे हैं, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी स्पीड कितने वाले, कितनी? जीरो। बाद में कितनी हो जाएगी? हाफ एम, स्पीड मैंने कितनी मान ली? वी स्क्वायर हो जाएगी। बात समझ में आई इतनी? क्या हम ये वैल्यू यहां पे रख पाएंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल। डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा जहां पे लग गया फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा जहां पे लग गया फाइनल माइनस इनिशियल। सारी वैल्यू यहां पर पुट करो, आंसर निकालो, वी निकालो। स्पीड निकालनी है ना, वी निकालो चलो।
आ गया? सभी का आंसर आया? बताओ। आंसर आया। स्पीड आएगी एक्स के अपॉन एम, अंडर रूट में के अपॉन एम। बताओ क्या आप लोग सॉल्व कर पाए? रश्मि, सौम्या। धीमे धीमे बढ़ेंगे आगे, सब अच्छे समझ में आएगा। सॉल्व करो उसको। ये क्या है? नेचुरल लेंथ है। कोई करके दिखाया, देखें कैसे कर पाएगा कोई। अभिषेक ने कर दिया। अभिषेक का आंसर सही है। तेज बताओ बेटा क्या। शशांक, श्रुति, पिक में दो क्यों है? सोचो, दो क्यों है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो अब इसको। मैं तो बताऊंगा ही। बताओ यहाँ पे क्या होगा, पहले समझो। यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ है, ये है। यहां से ब्लॉक को छोड़ा गया तो इस तरफ भागेगा, नेचुरल लेंथ के पास जाएगा, फिर क्या होगा? ये कंप्रेस होगा। जब कंप्रेस हो जाए, कितना मीटर? 1 मीटर, तब उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछी गई है। पहले क्वेश्चन समझो। ये जो ब्लॉक यहां पर है, अब ये यहां से छोड़ा गया, स्प्रिंग इसको खींचेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा। इसके पास स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। अब ये कहां जाएगा? इसके पास स्पीड है, इसके पास अंदर जाएगा। अब ये क्या होगा? कंप्रेस होगा। जब कंप्रेशन 1 मीटर पहुंच जाए, तब उसके पास स्पीड क्या होगी? अब समझे सभी लोग?
अब करो, W इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K, U फाइनल, U इनिशियल, K फाइनल, K इनिशियल, हाफ K, अभी कितना है, 2 स्क्वायर, सॉरी फाइनल ना, 1 स्क्वायर, फाइनल ये है ना, कितना दूरी है नेचुरल से, 1, हाफ के 1 स्क्वायर, इनिशियल हाफ के 2 स्क्वायर, के फाइनल कितना है, कितनी स्पीड हो गई यहाँ पे जाके, v स्पीड, हाफ m v स्क्वायर, के इनिशियल बोला गया रेस्ट में कितनी हो गई, 0, बाहर से कोई फोर्स काम करने आया नहीं, w कितना हो गया, 0, डेल्टा u प्लस डेल्टा k इक्वल्स टू 0, u फाइनल माइनस u इनिशियल प्लस k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल्स टू 0, u फाइनल रखा मैंने, k बाई 2 माइनस k बाई 2k प्लस k फाइनल 0 माइनस k इनिशियल, k फाइनल 0 नहीं, के हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, के इनिशियल कितना, 0, कितना हुआ ये, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ k बाई 2 माइनस 2k, कितना हुआ ये, अब कर लिया तुम लोगों ने, क्या गलती हो गई यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, ये k बाई 2 है, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ 2 स्क्वायर, 2 सही है, 2k माइनस 3 बाई 2k, 2 से 2 कट गया, v कितना आया, 3k अपॉन m का अंडर रूट, m कितना है, 2 kg, m कितना है, 2 kg, आंसर आ गया सभी का, श्रेया बेटा आंसर आया, चलो अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं, एक m मास का ब्लॉक है, h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं,
फोर्स से कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाले एनर्जीज कैसे करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो देखा हमने W इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। एक रेफरेंस लाइन बनाई आपने, इस रेफरेंस लाइन आपने एनर्जी कितनी बोल दी U। H हाइट पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, mgh। यहां से ये यहां आया है, इसके स्पीड कितनी स्पीड है, इसका नीचे v है। यहाँ कितनी स्पीड थी, रेस्ट से छोड़ा गया है, u इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहां पहुंच गया, फाइनल कितनी, 0। k इनिशियल, स्पीड यहाँ पे कितनी, 0। k इनिशियल कितना हुआ, 0। k फाइनल हाफ m v स्क्वायर। कोई बाहर से फोर्स काम करने आया नहीं, w कितना हुआ, 0। रखो सारी वैल्यू। हाँ जी, आसान था काफी, लिखना आ रहा, बनाना आ रहा है आपको। यहाँ पर मोशन हो रही है, ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आपको लाइन बनानी पड़ेगी, रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी आपको पोटेंशियल वाली। आ रहा हूँ। क्या हुआ देखो, एक ये रिंग है और ये एक रॉड है। इस रॉड में क्या है, ये रिंग फंसी हुई है और इसका एक एंड स्प्रिंग से है, बंधा हुआ है। ठीक है, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। क्या है इसकी नेचुरल लेंथ है, जो है 4 मीटर। क्वेश्चन ध्यान समझना, ये कितनी है, 4 मीटर। अब क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे ऐसे खींचता चला गया, तो बताओ ये स्प्रिंग खिंच जाएगी, खिंच जाएगी। इस स्प्रिंग का मास है m, इस स्प्रिंग का मास है m। ये एंगल है, कितने एंगल मैंने खींच दिया, 37 डिग्री तक। वर्टिकल कंडीशन है, वर्टिकल कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ना होके वर्टिकल प्लेन में बात हो रही है, मतलब हम ऊपर भी जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ध्यान सोचना आप, इस रिंग को यहां से छोड़ दिया गया, यहां से ले जाके इसको छोड़ दिया गया, रिलीज्ड। ठीक है, अब सोचो आप लोग क्या होने वाला है, ये ऐसे नीचे आएगा, क्या यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ ना कुछ काम होगा।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ ना कुछ काम होगा, स्प्रिंग की एनर्जी का भी कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, बाहर से कोई फोर्स लगने नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ रिंग व्हेन it crosses the point O, point A. Natural length of spring is 4 मीटर। ठीक है, चलो एक बार अपने से ट्राई करो, सोचो समझो दिमाग लगाओ, इसमें ट्राई करो एक बार। cos 37 होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5, tan 37 होता है 3/4। इतनी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, चलो तेज ने ट्राई किया, अभिषेक ने भी ट्राई किया, सौम्या ने भी ट्राई किया, वेरी गुड। सौम्या बेटा एच मैंने कहीं दिया नहीं है क्वेश्चन में, देखो एक बार, एच मैंने कहीं नहीं दिया है। एच जो है ना मैंने कहीं नहीं दिया है। अभिषेक मैंने डी कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में। के दे रखा है, एम दे रखा है, बस ये 4 है। शशांक, शशांक कहां पर हो?
चलो ये बताओ, ये जो लेंथ है ये 5 मीटर होगी, इसमें किसी को दिक्कत? और ये 3 मीटर होगी, बता दो पहले इतना। इसमें दिक्कत है किसी को? इतनी बात में केवल बता दो उसके बाद। श्रुति बेटा बताओ, दिक्कत? नहीं। ये 4 है, ये कितना खींच दिया? 5। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं। इसको आपने लिखा, ध्यान देते हैं, इसको लिखना है आपने जीरो पोटेंशियल लाइन। ठीक है। एनर्जी किस किस में है? ग्रेविटेशनल एनर्जी है और स्प्रिंग की एनर्जी है। ओके। तो देखो, यू इनिशियल ग्रेविटी वाली और स्प्रिंग वाली दो लिखेंगे। तो इस ग्रेविटी वाली कितनी? एम जी एम जी। हाइट कितनी है यहाँ पे? 3। प्लस स्प्रिंग की लिखते हैं हाफ के। नेचुरल लेंथ कितना था? 4 मीटर। कितना खिंच गया है? 5 मीटर। कितना कितना हुआ? एक्स कितना हुआ? 1। कितना हुआ ये? 30 m प्लस k/2। यू इनिशियल आ गया। अब बात करते हैं यू फाइनल की। ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी हो गई? 0। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी? कहां पे आ गया? नेचुरल लेंथ में। कितनी हो गई वो भी? 0। के देखते हैं इनिशियल। के देखते हैं इनिशियल कितना था? रेस्ट से छोड़ा गया, रिलीज किया गया। के फाइनल कितनी स्पीड के अंदर आ गई? v हाफ m v स्क्वायर। w इक्वल्स टू डेल्टा u प्लस डेल्टा के। बाहर से कोई वर्क करने नहीं आया तो 0। डेल्टा u कितना? u फाइनल माइनस u इनिशियल। 30 m प्लस k/2 प्लस डेल्टा के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल। लिखा आपने हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 30 m प्लस k/2। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया √60 प्लस k/m। डन। चलो अब देखो,
ये देखो थीटा, ये है देखो एल, ये है मास एम। ठीक है, अब यहां से इसको फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन कितना है 0, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, इधर जाएगा 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 जाएगा। हेलो हेलो श्रेया बेटा, हेलो श्रेया बेटा, आवाज आ रही है अब? ये जो ब्लॉक है यहां से रिलीज कर दिया गया, तो अब आपको चीजें दिखना स्टार्ट होनी चाहिए क्या होने वाला है। अब ये ब्लॉक नीचे जाएगा, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां तक पहुंचा। क्या मिला, इसको स्प्रिंग मिला, इसके पास स्पीड है। अब क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन बढ़ता है, इसकी स्पीड घटती जाएगी, एक इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी जाके 0। जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तब इसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। बताओ, क्या सबको ऐसा दिखा यहाँ पे कि ऐसा होने वाला है? तो देखो पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो जहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन आया है उसके मैंने पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दी। इसको मैंने बोला रेफरेंस लाइन u इक्वल्स टू 0, इसकी आप यू निकालना। ये हुआ मैक्सिमम कंप्रेशन जाके हुआ x। ठीक है, m मास दे रखा है, ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है l। तेज, जल्दीबाजी मत करो, पहले सीख लो। पहले तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पहले इसको देखो। पहले तो ये एंगल कितना है थीटा। चलो अब आप लोग ट्राई करो, अब अपनी सिली मिस्टेक्स को दूर करना है। जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चलो, एकदम ध्यान से सोच समझ के पकड़ो उसको। फाइंड आउट एक्स निकालना है आपको, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के, ये एंगल कितना है थीटा। आपका आंसर गलत है तेज बेटा। अरे एक्स तो निकालना है ना आपको।
देख लो, आप बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? कौन सा आपको समझ में नहीं आया? के आई समझ में नहीं आया, के एफ समझ में नहीं आया, यू आई यू एफ टर्म आपको समझ में नहीं आया? पूछो। यू आई समझ में नहीं आया, यानी इनिशियल। आपने यहां से देखो, यहां तक कंप्रेस हो गया। इस लाइन को आपने क्या बोला? आपने रेफरेंस लाइन बोला, ठीक है। इसको आपने क्या बोला? रेफरेंस लाइन। यहां से ऊपर। अब बताओ ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई टोटल? एल तो ये थी, एक्स हो गया कंप्रेस, तो ये जो लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? आप डर किस बात का है आपको? डरना थोड़ी ना है। ये लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक? एल प्लस एक्स। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? एल प्लस एक्स साइन थीटा। यानी इस लाइन की एनर्जी कितनी हो गई? यू एम जी एच। एच कितना है यहां से? एल प्लस एक्स साइन थीटा। जब ये यहां पर है तो स्प्रिंग कोई कुछ ना कंप्रेशन ना एलोंगेशन, तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। अब देखो यहां पर यू फाइनल देखो, ये यहां आया आया आया, यहां तक पहुंच गया। ग्रेविटी वाले का कितना हो गया? जीरो। स्प्रिंग क्या हो गया? कंप्रेस। हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारी रख दी वैल्यू। कहां पर? W इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के में कितना आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल प्लस एक्स साइन थीटा। एक्स स्क्वायर के बाई टू माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कर दिया। ए की वैल्यू आ गई के बाई टू, बी की वैल्यू आ गई माइनस एम जी साइन थीटा, सी की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एम जी एल साइन थीटा। क्या करना है? एक्स कितना होगा? माइनस बी प्लस माइनस प्लस लेंगे, नेगेटिव में हो नहीं सकता कंप्रेशन, डिस्टेंस है ना। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर निकल आया, एक्स निकल आया। समझ गए बच्चा पार्टी? चलो कल चलेंगे इसके आगे, ठीक है। बाय सभी को।